महाकुंभ और सियासत बदस्तूर जारी है। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर जो विवादित बयान दिया था, उसका बयान का समर्थन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भी महाकुंभ में जान गई है, यानी कि जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं उनकी भी जान गई है। सरकार अब तक ये नहीं बता पाई है कि कितने लोगों की भगदड़ में मौत हुई है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? কত হাজার হাজার বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে। একটা বড় অনুষ্ঠানের স্ট্যাম্পেড হতেই পারে, কিন্তু তার জন্য প্ল্যানিং করতে হবে। কি প্ল্যানিং করেছিলেন আপনারা? देखिए, ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है, और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई है उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहां पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 100 करोड़ लोगों का हमें इंतजाम है, तो लोगों को भरोसा बढ़ गया। जब उन्होंने सेलिब्रिटीज को और बिग बिग पर्सनालिटीज को लिफाफा दिया और उन्हें निमंत्रण दिया, तो लोगों का और भरोसा बढ़ा कि वहां पर इंतजाम बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इंतजाम अच्छे नहीं थे। लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई, उनके इमोशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष ने ममता बनर्जी को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने जो कहा वो ठीक कहा है। उनके प्रदेश के लोगों की भी जान गई है, और एक बहुत बड़े अखबार ने भी इस बात के बारे में जानकारी दी कि बंगाल के लोग जिनके लिए जान गई है भगदड़ में, उनके नाम सूची में नहीं है, जो बंगाल या और अन्य प्रदेशों में आए थे। साथ ही अखिलेश यादव ने तमाम, आप देख रहे हैं जैसे ही अगर महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तब से अखिलेश यादव सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे, और अब महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर भी लगातार वो सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि अब महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया गया, और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता अखिलेश यादव भी लगातार उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे, कैसे देखते हैं इस राजनीति को आप? बताना चाहेंगे कि कहीं न कहीं महाकुंभ को लेकर विपक्ष लगातार अनर्गल बयान देता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यानी कि जितने बड़े महाकुंभ की जिस तरीके की व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है वो काफी सराहनीय, क्योंकि इतनी भारी संख्या में जिस तरीके से लोगों का आना, अचानक से इतनी बड़ी संख्या में जिस तरीके से पूरा और क्राउड मैनेजमेंट जिस तरीके से किया है, और उस उत्तर प्रदेश सरकार का काम सराहनीय है। लेकिन कहीं न कहीं जिधर विपक्ष जो है वो लगातार मौनी अमावस्या को जिस दिन भगदड़ हुई थी उसके आंकड़ों को लेकर कहीं न कहीं सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने अपने आंकड़े जारी कर दिए थे, लेकिन तब से लेकर विपक्ष आज भी आंकड़ों को लेकर कहीं न कहीं सरकार पर लामबंद नजर आता है। साफ तौर पर देखा जा रहा है, अखिलेश यादव हो या फिर विपक्ष का कोई भी नेता हो, वो उस आंकड़े को लेकर कहीं न कहीं सरकार पर सवाल खड़ा करता देखा जा रहा है। और आज ममता बनर्जी ने भी बीते कल उन्होंने जब बोला कि ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, यानी कि करोड़ों लोगों की एक आस्था का सवाल है, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है हर चीज से। और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने आज भी कहीं न कहीं विपक्ष की सारी बातों का जवाब दिया है, और काफी देर उन्होंने जो है सदन में बोले हैं योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष के हर एक आरोपों का उन्होंने जवाब देते हुए जो है नजर आए थे। लगातार रिजल्ट के बारे में पूछते हुए नजर आते हैं अखिलेश यादव। लेकिन आज जब सदन के आप जिक्र कर रहे हो, उसी सदन से मैं एक जिक्र वाक्य करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि अपना तो नहाया अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल को नहीं जाने दिया। जी बिल्कुल, क्योंकि
अखिलेश यादव ने सबसे पहले स्नान जाके हरिद्वार में किया था, उसके बाद फिर प्रयागराज भी अखिलेश यादव गए थे और अचानक पहुंचे थे। कोई आयोजन उनको पहले से इसके आयोजन की जानकारी नहीं थी कि अखिलेश यादव कब जाने वाले हैं, इस तरह की कोई बात भी नहीं चल रही थी। और अचानक अखिलेश यादव जो है प्रयागराज पहुंचते हैं दल बल के साथ और वहां पर स्नान करते हुए देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश वही कोविड का दौर भी था जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भी सदन में बोला कि इन्होंने कोविड का टीका भी पहले विरोध किया, उसके बाद लगवा लिया और आज प्रयागराज में भी उसका विरोध किया स्नान का और फिर स्नान करके खुद चले आया, लेकिन लोगों को बरगलाने का काम करते हुए देखे जा रहे हैं। बिल्कुल लगातार आज अखिलेश यादव हो या फिर पूरे विपक्ष को एक्सपोज करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो उन्होंने कहा कि अगर महाकुंभ कराने का हमने अपराध किया तो हम हमेशा करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि अगर सनातन अगर बढ़ रहा है तो ये अपराध नहीं है, क्योंकि ये सनातनी आस्था से जुड़ा हुआ महापर्व है और लाखों करोड़ों लोग बल्कि देश से नहीं बल्कि विदेश के भी लोग इस पूरे पर्व में शामिल हुए हैं। इतने दिनों तक चलने वाले इस आयोजन को जिस तरीके से मैनेज किया जा रहा है वो काफी काबिल तारीफ है आरती, क्योंकि जिस तरीके की भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है, किसी भी वक्त कहीं पे भी भीड़ जो है चली आ रही है, तो उस तरीके को चीजें जिस तरीके से मैनेज किया गया है वो काफी सही ढंग से किया गया है। लेकिन विपक्ष जो है कहीं ना कहीं इस पर लगातार राजनीति करता नजर आ रहा थी। बिल्कुल विपक्ष तो राजनीति करेगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो अनकंट्रोल हुआ ही चीजें। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका।